Hello guys, how are you? I am DK Sir ब्रजवासी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DK Sir रीजनिंग क्लासेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेनेट, ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था भारत की सीमाओं के बारे में, कि भारत के पड़ोसी जो देश थे उनकी सीमा रेखाओं का नाम क्या था, कितने कितने किलोमीटर की सीमा रेखाएं भारत के साथ लगती है अन्य देशों की। तो बात करेंगे हम। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो ग्रहों के बारे में बात करेंगे, प्लेनेट। तो प्लेनेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं जो ग्रह, तो जो प्लेनेट है ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ये जो ग्रह हैं ये ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, इनका खुद का प्रकाश होता है कि नहीं होता है, ये क्या चीज होते हैं, और इनके जो बढ़ने का जो क्रम होता है, इन पे आधारित जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो देखिए हम बात करेंगे ज्योग्राफी, जो एग्जाम से संबंधित जो ज्योग्राफी है उसी को पढ़ने वाले हैं। वैसे भूगोल की अगर बात करें, ज्योग्राफी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ज्योग्राफी तो बहुत बड़ी है, लेकिन एग्जाम में जितनी ज्योग्राफी आती है उसी के आधार पे हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और टॉपिकों को उठाते चलेंगे। तो बात करेंगे आज ग्रहों के बारे में, प्लेनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आज तुम्हारे लिए बताऊंगा कि जो इनका जो बढ़ने का क्रम है वो क्या है दोस्तों। बात करेंगे जैसे ये जो प्लेनेट है, तो ये जो प्लेनेट है यानी कि ये सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, तो ये किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं दोस्तों। देखिए जो प्लेनेट है क्या चीज, ये जो ग्रह है ये है क्या चीज। तो देखिए दोस्तों, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं कुछ, उनका खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वो अन्य तारों की सहायता से चमकते हैं, यानी कि तारों के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। इनके खुद का प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि सूर्य है, एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के प्रकाश से ये चमकते हैं। इसी प्रकार यानी कि इनका जो खुद का क्या है कि ऊष्मा नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए ये जो सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं, इनके क्या है कि कुछ शर्तें होती है ग्रहों की, ग्रह होने की इनकी कुछ शर्तें होती हैं कि जो ग्रह होते हैं दोस्तों वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। नंबर दूसरी शर्त होती है इनकी कि इनका यानी कि जो बीच में जो दूरी होती है वो काफी दूर होती है, यानी कि ये ज्यादा नजदीक वगैरह नहीं होते, ज्यादा नजदीक बिल्कुल नहीं होते। और इनके बीच में यानी कि जो दूरी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि आसपास में कोई भी और ज्यादा नजदीकी क्षेत्र में ग्रह नहीं पाए जाते, ये दूर दूर होते दोस्तों। और ये क्या करते हैं, ये सूर्य के चक्कर काटते रहते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों, देखिए ग्रहों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रहों की जो संख्या पहले 9 थी, कितनी थी पहले दोस्तों 9 थी, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अब संख्या रह गई है 8। कितनी संख्या रह गई है 8। तो 8 संख्या रह गई दोस्तों। कैसे रह गई है, कौन सा ग्रह हटाया गया और कौन कौन से ग्रह रखे गए। तो देखिए एक जो 9वां जो ग्रह था वो था प्लूटो, यम। तो यम नाम का जो ग्रह था जिसे कहा जाता था प्लूटो, तो उस प्लूटो नामक ग्रह को इनमें से हटा दिया गया। और ये यानी कि क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि ये देखिए ये इनकी कक्षाओं को काटता रहता था, इन ग्रहों की कक्षाओं को काटता रहता था, इसलिए उसको हटा दिया गया यम यानी प्लूटो ग्रह को। तो ये हटाया गया था दोस्तों 2006 में, 2006 में इसको ग्रहों की दृष्टि से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। तो देखिए बात करते हैं, ये जो सूर्य है, सूर्य के ये जो चारों तरफ जैसे चक्कर काटते रहते हैं, अपनी पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। तो देखिए ये किस प्रकार काटते रहते हैं, इनके जो परिक्रमा का जो काल है वो समझेंगे आज। देखिए यहाँ पर 2 ग्रहों के ऐसे नाम बताऊंगा जो इनके विपरीत परिक्रमा करते हैं। यानी कि देखिए शुक्र, एक तो शुक्र होगा और एक होगा तुम्हारा अरुण। इनकी जो कक्षाएं हैं वो सबसे अलग होंगी, बिल्कुल अपोजिट होती है। देखिए ये जो शुक्र है इसकी जो परिक्रमा है वो सूर्य की जो परिक्रमा है वो कैसे करता है, तो दोस्तों ये करता है पश्चिम से और पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से चक्कर काटते रहते हैं। कौन कौन से, शुक्र और कौन सा, अरुण। यानी कि वीनस और यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, वीनस एंड यूरेनस 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की जो परिक्रमा है वो किधर से किधर करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए दोस्तों ये भी एग्जाम में आता है कि सूर्य के यानी चारों तरफ, जैसे शुक्र पे आधारित क्वेश्चन आ जाए कि शुक्र सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ऑप्शन आएंगे जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर,
पूर्व से पश्चिम की ओर, इस प्रकार से आएगी दोस्तों। तो आप पहचान लेंगे, यानी जो शुक्र ग्रह यानी कि जो वीनस है एंड यूरेनस है यानी कि अरुण है, तो इस प्रकार ये दो ग्रह केवल ऐसे हैं जो सभी ग्रहों के अपोजिट ये परिक्रमा करते हैं। इनका जो परिक्रमण काल होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। बाकायदा जितने भी ग्रह हैं वो कैसे करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इनका जो परिक्रमा होती है सूर्य की। तो देखिए अब बात करेंगे कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। और उसके बाद कौन सा है, शुक्र है। और शुक्र के बाद कौन सा है, पृथ्वी। और पृथ्वी कैसा ग्रह है, नीला ग्रह। और उसके बाद कौन सा है, मंगल यानी मार्स। और वो कैसा है, वो भी रेड है। कैसा है, लाल रंग है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग होता है। बताऊंगा तुम्हारे लिए एक पॉइंट। उसके बाद बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, इसलिए मैंने आकार में सबसे बड़ा बनाया। उसके बाद शनि आता है, सैटर्न। और उसके बाद अरुण आता है, यूरेनस। और वरुण आता है, नेपच्यून। तो देखिए दोस्तों ये इनका बढ़ता यानी कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में इनका क्रमांक से मैंने जो है कि आपके लिए चित्र बनाया है। अब बात करेंगे आपको ये कैसे याद रखेगा। भाई मैंने तो बना दिया यहाँ पर, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों तुमको कुछ ही देर में। बस पहले इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य की परिक्रमा ये इस प्रकार से चारों तरफ सभी ग्रह, आठों ग्रह ये जो है कि चक्कर लगाते रहते, परिक्रमा करते रहते हैं। तो सबसे नजदीक ग्रह देखना, पॉइंट से एक पॉइंट समझते चलना। जो मरकरी है, वो मरकरी जो है कि सन की जो है कि चारों तरफ इसके चक्कर लगाता रहता है। तो बात करते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा रहा, बुध ग्रह रहा। कौन सा रहा, बुध ग्रह। और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा स्थान कौन से ग्रह का है, वीनस का है। कौन सा, वीनस यानी शुक्र का। अब अच्छा ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के, सूर्य से बढ़ती दूरी के यानी कि पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, 1 2 3। कौन सा स्थान है, 3, यानी तीसरा स्थान है पृथ्वी का। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार कौन सा क्रमांक होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है, तीसरा। कौन सा होता है, तीसरा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद कौन सा आता है, मार्स आता है। उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो अब हम बात करेंगे, ये जो मरकरी होता है ये सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, है सबसे ज्यादा गर्म है। और सबसे ज्यादा दूर है जो है वो कौन सा, वरुण यानी नेपच्यून। तो ये सबसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा अलग बनता है। हाँ ये बात सही है कि ये जो वरुण है, नेपच्यून है, ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह, क्योंकि ये दूर है। और ये जो बुध यानी मरकरी है, ये मरकरी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा दोस्तों, शुक्र। कौन सा, वीनस। वीनस सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। अब आप ये कहेंगे कि सर सबसे नजदीक तो बुध ग्रह, तो सबसे यानी कि नजदीक जब बुध ग्रह तो सबसे ज्यादा गर्म तो यही होना चाहिए ना। बिल्कुल आपकी सोच सही है, लेकिन दोस्तों आपके लिए नॉलेज करने के लिए मैं एक बात बता दूं कि क्या हुआ था, काफी समय पहले ये जो बुध ग्रह है ना, ये सूर्य के ज्यादा पास होने के कारण, सूर्य के ज्यादा पास होने के कारण ये इतना यानी कि इसमें इतनी ऊष्मा चली गई कि ये अपना जो है कि यानी कि अपना जो तापमान है वो खो बैठा, बिल्कुल ये जल चुका था, ये बिल्कुल जल गया है। इसलिए इस पर इसकी ऊष्मा का, सूर्य की ऊष्मा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो नेक्स्ट जो है कि जो होगा तुम्हारा प्लेनेट, उस पर फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्लेनेट क्या होगा, वीनस यानी कि शुक्र होगा। तो अब जब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होगा, शुक्र। और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र क्यों है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र क्यों है, तो देखिए एक तो ये दूसरे स्थान पे हो गया क्योंकि अब इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसकी बात आ गई, तो ये होगा। लेकिन इसका एक नियम और होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह ये वन वे का काम करता है, वन वे। वन वे का अर्थ ये होता है कि यानी कि यह सूर्य की जो ऊष्मा को ग्रहण तो कर लेता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। यानी कि एक तरफ से इसका जो प्रकाश है इसमें आ तो जाता है लेकिन इधर निकल नहीं पाता है। इसके कारण ये जो शुक्र ग्रह है सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। और बुध ग्रह को सर्वाधिक गर्म ग्रह बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों, ये ज्यादा नजदीक होने के कारण ये अपनी जो एक ऊष्मा बिल्कुल खो बैठा है। अब इस पर इस ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होगा दोस्तों, शुक्र होगा। कौन सा, वीनस।
और सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा? वरुण होगा। कौन सा होगा? वरुण। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। तो देखिए ये जो पृथ्वी ग्रह है ये पृथ्वी ग्रह है, ये नीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह? नीला ग्रह। और यानी कि अगर बढ़ते क्रम में बात करें तो सूर्य से बढ़ते क्रम में कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है। कई बार पूछा गया ये आईएएस पीसीएस तक पूछ लिया जाता है, ग्रुप डी में पूछ लिया जाता है कि ये यानी कि पृथ्वी का स्थान सूर्य से बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो कौन सा है? तीसरा ऑप्शन आते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा होगा? तो ये तीसरा। तो अब बात करेंगे ये जो पृथ्वी है ये नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो कहा जाता है यानी कि जो नीला ग्रह कहा जाता है ये कहा जाता है पानी के कारण। इसका जो नीला जो रंग होता है वो जल की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति पाई जाती है। तो देखिए जीवन की अगर हम बात करें तो जो अपना जो जीवन है, जो मानव जीवन है, वो जो जीवन है ये पृथ्वी पर ही संभव है। और इसके साथ संभावना की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह पर ही इसकी संभावना होती है। यानी कि जीवन की संभावना किस ग्रह पर और मिलती है? तो कौन से पर मिलती है? मार्स पर। कौन से? मार्स पर। और पृथ्वी पर तो आप लोग हम लोग रह ही रहे, तो इस पर तो जीवन संभव है ही है। तो ये जल की अधिकता होने के कारण, तो देखिए दोस्तों पृथ्वी पर बात करें जल की अधिकता ज्यादा है भाई, 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो इसी के कारण जल की अधिकता के कारण ये जो अपना अर्थ है ये सबसे ज्यादा यानी कैसा है? ये ब्लू कलर इसका नजर आता है। अब बात करेंगे पृथ्वी से और अगले अगर प्लेनेट पर चलते हैं तो कौन से की बात आती है? मार्स की, मंगल। अब ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है जुपिटर की बात। बृहस्पति की हम बात करते हैं तो देखिए बृहस्पति अगर आप देख रहे होंगे तो सभी ग्रहों में सबसे इसका मैंने बड़ा आकार बनाया है। तो क्यों बनाया दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मा यानी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। बात करेंगे ये जो बृहस्पति है, जुपिटर है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे सौरमंडल का तो शुक्र होगा, और सबसे ठंडे ग्रह की बात करेंगे वरुण होगा, और सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो कौन सा होगा? जुपिटर होगा। और नीले ग्रह की बात करेंगे पृथ्वी होगा पानी के कारण, और लाल ग्रह की बात करेंगे तो कौन सा होगा? मार्स होगा यानी कि मंगल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे शनि। शनि के बारे में बात करने वाले दोस्तों। और ये जो शनि सैटर्न है, सैटर्न की हम बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए यानी आकार में तो तुमको ऐसा लग रहा होगा ये भी बड़ा, लेकिन दोस्तों इसके चारों तरफ क्या है? वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय। और शनि को काले ग्रह की संज्ञा दी जाती है। किस ग्रह की? काले ग्रह की। तो शनि को काले ग्रह की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? वलय। अब बात करेंगे अरुण। अरुण की बात करते हैं दोस्तों। ये जो अरुण है इसके भी यानी कि छोटे छोटे वलय भी पाए जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है वरुण यानी कि नेपच्यून, जो कि सबसे ज्यादा दूर होने के कारण ये क्या करता है दोस्तों? सर्वाधिक ठंडा रहता है। अब बात करेंगे सबसे कम समय में जो परिक्रमा पूरी करता है वो कौन सा करता है दोस्तों? सबसे कम समय में कौन सा करेंगे? जो सबसे नजदीक होगा। तो ये जो बुध ग्रह यानी मरकरी है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर देता है। तो देखिए अब बात करूंगा मैं पृथ्वी के बारे में। ये जो पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी अर्थ है, इस सूर्य का जो चक्कर लगाती है यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से जो चक्कर लगाती है, तो ये कितने समय में एक चक्कर लगा देती है? तो ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा देती है दोस्तों? तो क्या कह देते हैं? 1 वर्ष। क्या कह देते हैं? 1 वर्ष। लेकिन एक्यूरेट टाइम क्या है दोस्तों? तो एक्यूरेट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। 46 सेकंड यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर देती है। इस समय को हम पूरा मिला करके कह सकते हैं दोस्तों 365 दिन लगभग अप्रोक्स में यानी कि 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है। तो अब बात करते हैं जो पृथ्वी है ये कितने समय में पूरा कर देती है एक चक्कर? कितने समय में करती है दोस्तों?
केवल यानी कि 1 वर्ष की बोल देते हैं, लेकिन एक्यूरेट टाइम क्या है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में ये चक्कर पूरा कर देती है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले स्पेशल जो यानी कि ग्रह बाई ग्रह के हिसाब से हम पढ़ेंगे इसके बाद। यानी कि अब मैं जैसे बताऊं, अब तक तो मैंने तुम्हारे लिए पूरा मिक्स बता दिया, अब इसके एक बार परिक्रमण काल को बता देता हूं। देखिए ये बुध ग्रह ये किस प्रकार से परिक्रमा काटता है, इस प्रकार से। इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद शुक्र की बारी आती है, तो शुक्र कैसी परिक्रमा करता है, ये उल्टी कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो मैंने एरे लगा के समझा दिया है, तो आप भी इसको कम से कम 3-4 बार इसको डायग्राम को बनाना अपनी रफ कॉपी में, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और लेकिन इनको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में चलकर तो देखती है। शुक्र कैसी है, ये उल्टी परिक्रमा करता है। शुक्र और अरुण ग्रह ये उल्टी परिक्रमा करते हैं सूर्य की। और ये पृथ्वी हुआ, मार्स हुआ, मंगल हुआ, जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ और नेपच्यून हुआ, ये सभी सीधी परिक्रमा करते हैं। ये सभी पूर्व से और पश्चिम की ओर चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले दोस्तों ग्रह बाई ग्रह, एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए समझाते हुए चलूंगा मैं दोस्तों। तो जुड़े रहे वीडियो से, तो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे। और मैं बात करेंगे, हम बात करें एक एक ग्रह के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस चित्र को भी आप नोट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ट्रिक से तुम्हें याद कराऊं दोस्तों, आपको वैसे इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तो मैं चित्र पे आधारित आपको ऐसा समझाया कि शायद आप नहीं बोल पाएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मैंने एक ट्रिक के जरिए और इसको बनाया है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, उस ट्रिक के माध्यम से इनको हम सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के अनुसार इनको आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या है, बीएसपी नेता जो मायावती हैं, बीएसपी यानी बसपा के जो नेता मायावती हैं, एमबी ग्रहों पर सेब खाती हैं, एमबी ग्रहों पर सेब खाती हैं। तो बीएसपी नेता मायावती एमबी ग्रहों पर सेब खाती है दोस्तों। तो ये क्या रहा बीएसपी। अब इसमें से आपको क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर इनको केवल याद रखना है। यानी कि ये तो तुम्हें बस याद रखने के लिए बनाई गई है भाषा, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट जो नाम आएंगे वो इन पर आधारित आएंगे, बीएसपी, एमबी और सेब, बीएसपी, एमबी और सेब, ऐसे भी। तो यानी बीएसपी नेता मायावती एमबी ग्रह पर सेब खाती है। तो देखिए बात करेंगे बी से क्या होगा दोस्तों, बुध। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। तो सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया दूसरे स्थान पर, शुक्र। कौन सा आ गया, शुक्र दूसरे स्थान पर। तीसरा स्थान किसका दोस्तों, पृथ्वी। किसका होगा, पृथ्वी का। और चौथा स्थान किसका होगा दोस्तों, मंगल। किसका होगा, मंगल। और पांचवा स्थान किसका होगा दोस्तों, पांचवें स्थान की अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये बृहस्पति। कौन सा होगा, बृहस्पति। और इसके बाद बात आ जाती है इसकी, यानी 5वें नंबर इसका होगा, छठवां स्थान हो गया शनि का। किसका हो गया, शनि का। और शनि के बाद ये कौन सा आ गया 7वें स्थान पर, अरुण। कौन सा आ गया, अरुण। और उसके बाद लास्ट में जो 7वां स्थान रह जाता वो रह जाता वरुण का। कौन से का, वरुण का। तो ये हुआ आपका सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार। यहाँ पर ये आपका सूर्य है, यहाँ पर ये आपका सूर्य, इसे बढ़ती दूरी का क्रमांक है कि बीएसपी नेता मायावती एमबी ग्रहों पर सेब खाती हैं। तो यानी कि बीएसपी एमबी सेब। तो क्या करेंगे, बा से हो गया बुध, सात से हो गया शुक्र, पा से हो गया पृथ्वी, एम से हो गया मंगल, और बी से हो गया बृहस्पति, और एस से हो गया शनि, और ए से हो गया अरुण, और बी से हो गया वरुण। तो आई होप आपके ये ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हम 1 बाई 1 यानी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, कि जो ग्रहों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं दोस्तों, क्या पूछे आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों। आज तक हम इतना ही रखेंगे, तो इसको आप अच्छे रखिए। तो दोस्तों क्या हम बस एक ही बात समझते हैं कि चाहे थोड़ा पढ़िए, पर ऐसा पढ़िए कि जिससे कि हमारे ब्रेन में सेट हो जाए, हमारे दिमाग में सेट हो जाए। थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, तो वही प्रक्रिया को हम बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। तो ये आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आज की क्लास आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, और उसमें बताने वाला हूं दोस्तों ग्रहों के बारे में, जैसे बुध ग्रह के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, शुक्र ग्रह के बारे में क्या क्या होनी चाहिए, तो ऑल जो तुम्हारे जो प्लेनेट्स है इनके बारे में हम याद करने वाले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो उससे पहले जो भी छात्र पहली बार वीडियो को देख रहे, पहली बार चैनल से जुड़ रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।